क्या आपने कभी गौर किया है कि तितली हमें इतनी खूबसूरत और आजाद क्यों नजर आती है? रंग बिरंगे पर, हल्की सी उड़ान और फूलों पर बैठने का नर्म सा अंदाज। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी होती है जो सब्र, दर्द और खामोश जद्दोजहद से भरी होती है। तितली की कहानी उड़ान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत छोटे से अंडे से होती है जो वह एक पत्ते पर देती है, इस यकीन के साथ कि उसका बच्चा न उड़ सकेगा, न अपनी हिफाजत कर सकेगा और न ही दुनिया को खूबसूरत लगेगा। अंडे से निकलने वाला कैटरपिलर रेंगता है, खाता है और बस जिंदा रहने की कोशिश करता है। उसका न कोई मकसद होता है, न कोई पहचान। वह दिन रात पत्ते खाता है, अपना वजन कई गुना बढ़ा लेता है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पल रही है। फिर एक वक्त आता है जब वह खुद को एक खोल में बंद कर लेता है। यह वह मरहला होता है जहां बाहर से जिंदगी रुक जाती है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। उसके खलिए टूटते हैं, पुराना जिस्म खत्म होता है, नया जिस्म बनता है, नई आंखें बनती हैं, नया दिमाग बनता है और वे पर जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। यह मरहला तकलीफदेह होता है, खामोश होता है और पूरी तन्हाई से भरा होता है। मगर तब्दीली हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वह खामोशी में जन्म लेती है। फिर एक दिन खोल टूटता है और तितली बाहर आती है, मगर वह फौरन उड़ नहीं सकती। उसके पर नर्म और कमजोर होते हैं। वह घंटों इंतजार करती है, अपने जिस्म का खून आहिस्ता आहिस्ता परों में भेजती है ताकि वे मजबूत हो सकें। कुदरत यहाँ उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि अगर मदद मिल जाए तो पर कभी मजबूत नहीं बनते। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है कि आसान रास्ते हमें मजबूत नहीं बनाते। जब तितली पहली बार उड़ान भरती है तो वह लम्हा सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि कामयाबी का होता है। मगर यह कामयाबी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि तितली की जिंदगी बहुत छोटी होती है, कुछ दिन या कुछ हफ्ते। लेकिन इन्हीं दिनों में वह फूलों को परागित करती है, कुदरत का संतुलन बनाए रखती है और अपनी छोटी सी जिंदगी को बामकसद बना देती है। तितली हमें यह सब कर देती है कि अगर आज आपकी जिंदगी में खामोशी है, अगर दर्द है, अगर तन्हाई है, तो मुमकिन है आप भी एक खोल के अंदर हों। मुमकिन है आप भी बदल रहे हों। याद रखिए, दुनिया हर उस इंसान को नहीं देखती जो जद्दोजहद कर रहा होता है, लेकिन जब पर बन जाते हैं तो उड़ान खुद बोलने लगती है, क्योंकि हर तितली कभी एक कैटरपिलर थी और हर खूबसूरत उड़ान के पीछे एक लंबी, खामोश और तकलीफदेह तब्दीली छुपी होती है।